अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, A1 होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, आप मुझे सुन रहे हैं VIP रेडियो के प्लेटफॉर्म से। मुझे कहते हैं आरजे शेफ सदफ शहजादी और आपको VIP की जानिब से और आरजे शेफ सदफ की जानिब से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको ढेरों ढेर खुशियाँ समेटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन इंशाअल्लाह। अच्छा जी, आपको पता है कि एक दो दिन ईद के गुजर चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। जी, रमज़ान को हमने कह दिया है अलविदा। अच्छा, रमज़ान को तो हमने अलविदा कह दिया। अब मसला यहाँ पे ये नहीं आता ना कि रमज़ान चला गया। बात ये है कि रमज़ान तो अगले साल फिर आ जाएगा। रमज़ान मेहमान नहीं होता, असल में मेहमान हम हैं कि रमज़ान तो अगले साल फिर नया आएगा, शुरू से शुरू होगा, फिर एंड होगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। लेकिन मसला ये है कि हमें अपना पता नहीं है कि हमने अगले साल रहना है या नहीं रहना। अल्लाह ताला हमें बार बार रमज़ान मुबारक की सादतें रहमतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन इंशाअल्लाह। तो बताइएगा जनाब, आपकी ईद कैसी गुजरी, आपने क्या किया, क्या एंजॉय किया। और ऐसा है कि जब ईद होती है ना तो फैमिली में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनमें कभी एक घर में दावत, कभी दूसरे घर पे दावत, सुबह शाम जाना पड़ता है और तैयारी में समझ नहीं आ रही होती कि हम कहाँ पे तैयार हों, कहाँ क्या करें, कौन सा ड्रेस पहने। तो ऐसा क्या मेरे साथ ही होता है या आपके घरों में भी होता है? और कितनी दावतें हैं जो आपने एंजॉय कर ली हैं और कितनी बाकी हैं? थोड़ा सा अगर शोर शार आ भी जाता है ना तो आप लोगों ने इग्नोर करना है। ऐसा है कि ईद के दिनों में आपको पता है क्विट इन्वायरमेंट ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि डिफरेंट गेस्ट आए हुए होते हैं, मेहमानों की जो है वो आमदरफ्त जारी होती है। तो उसके लिए जो है मुश्किल होता है कि आप खामोशी वाली कोई ऐसी जगह ढूंढें जहाँ पे बिल्कुल कोई ना हो। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो अगर आप लोग मुझे अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। असल में ईद के दिन जो होते हैं ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं। इसमें हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो कुछ गायब होते हैं, किसी जॉब पे होते हैं, इधर उधर होते हैं, तो वो घर आ जाते हैं। हमारे लिए ये भी बहुत एक बेस्ट मोमेंट होता है। और ईद के दिन में अगर खाने पीने की बात करें या गेस्ट की बात करें, उनको हमने क्या सर्व करना है। सुबह के टाइम में अगर कोई आ जाता है ना तो उसके लिए आपको ये चाहिए कि जिस तरह मैंने आपको सेकंड शो में बताया था कि रबड़ी खीर आप बनाएं। रबड़ी खीर का टेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब आपको पता है कि रमज़ान गुजरा होता है तो हम ऐसा नहीं है कि हर ये चीज़ खा लें। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी चीज़ का दिल ही नहीं कर रहा होता। बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पसंद आ रही होती हैं। तो रबड़ी खीर ऐसी चीज़ है जिसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है ना, तो वो टेस्ट को लोग देख के ना तो उसको बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है, जो हमारी फैमिली में भी होता है, कि रबड़ी खीर जो है वो रात को ही मैं चांद रात को बना के रख देती होती हूँ, फ्रीज कर देती हूँ। और ईद के दिन जो है वो सुबह सुबह जब कोई भी गेस्ट आते हैं ईद की नमाज के बाद या इस तरह से, तो उनको हम रबड़ी खीर ही सर्व करते हैं। और फैमिली में भी जो है वो वही खाई जाती है नमाज के बाद, क्योंकि ये मीठी ईद होती है ना। इसमें शीर खुरमा, डिफरेंट घरों में खीर बन रही होती है, डिफरेंट चीज़ें बन रही होती हैं। लेकिन मैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मैं रबड़ी खीर बनाती हूँ। और आप लोग भी अगर इस ईद पे नहीं तो अगली ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपकी फैमिली में भी कोई दावत है ईद के दिनों में तो आप उसमें भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबको बहुत ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आएगी और मैंने ये रेसिपी फुल डिटेल से बताई हुई है। आप उसको फॉलो करें और एंजॉय करें ये मज़ीद बेहतरीन रबड़ी खीर। आप खुद बनाएंगे तो क्या पता मुझसे भी अच्छी बन जाए, क्या पता मुझसे इतनी अच्छी ना बनती हो जितनी आपसे अच्छी बन जाए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि क्या पता मुझसे मज़ीद अच्छी खीर आप बना लें। हो सकता है ना, ऐसा पॉसिबल है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। और आ जाता है फिर दिन का टाइम यानी लंच टाइम। तो लंच टाइम की अगर हम बात करते हैं तो लंच टाइम में ऐसा होता है मोस्टली कि बहुत सारे घरों में चिकन बिरयानी बन रही होती है। अब चिकन बिरयानी ऐसी चीज़ है जो हर किसी को पसंद भी होती है। और अगर उस टाइम में कोई गेस्ट आ जाते हैं या आपने खुद भी लंच करना होता है, ज़ाहिर रमज़ान तो अब रहा नहीं है, तो लंच के लिए मोस्टली घरों में चिकन बिरयानी ही बन रही होती है। और उसका तरीकाकार आप लोगों को पता ही होगा। मैं अब आपको क्या ही बताऊँ कि जी आप लोगों ने चिकन बिरयानी ऐसे बना, लेकिन कुछ टिप्स हैं चिकन बिरयानी की जो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले तो चावल पे जो कलर होता है ना, जो हम फूड कलर ऐड करते हैं, वो समटाइम चावल पे लगा हुआ होता है, किसी चावल पे नहीं होता। तो वो जो हमारा बिरयानी का होता है ना, लुक होती है, वो इतनी अच्छी नहीं आती, क्योंकि किसी चावल पे तो कलर है, किसी पे नहीं है, तो वो चीज़ नहीं अच्छी होती ना। सारे जो चावल हैं वो इक्वल होंगे, इक्वल नजर आएंगे, तो वो चीज़ जो है वो हमारे लिए बेहतर होगी। तो जब आप चावल के लिए पानी बॉईल करें ना तो उसमें आप 2 चुटकी फूड कलर ऐड करें, ठीक है।
अच्छा जी, फूड कलर जब आप ऐड करेंगे ना, तो वो जब आप चावल बॉईल करेंगे तो बॉईल जब होगा ना, फूड कलर उसमें ऑलरेडी ऐड होगा, तो आप यकीन करेंगे कि वो कोई भी ऐसा चावल नहीं रहेगा जिस पे आपका कलर ना आया हो। ठीक है, एक तो ये होता है। और दूसरा चिकन की हम बात करते हैं ना, तो चिकन का भी यही होता है कि हम जब सिटीज में कहीं बाजार में बिरयानी वगैरह खा रहे होते तो समटाइम कुछ लोगों को पता नहीं होता ना, वो कहते हैं कि पता नहीं ये जो चिकन है इसके अंदर इस पे कलर किस तरह से आता है। तो इस पे कलर इस तरह से आता है, जब आप सबसे पहले चिकन लेंगे, चिकन को अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। ठीक है, सिरका लगा के रखें 10 मिनट पहले। सिरका लगा के रखेंगे तो उसमें चिकन का किसी किस्म का कोई स्मेल का नामो निशान नहीं रहेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप यकीन करें कि बहुत अच्छे से चिकन आपका साफ सुथरा हो जाएगा। ठीक है, 10 मिनट पहले आप सिरका लगा के रखें, 10 मिनट के बाद आप चिकन को अच्छी तरीके से वॉश करें। ठीक है, अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद आप उसको कट कर लें। कट अब किस तरह से करना है आपको पता है कि बिरयानी में किस तरह के जो है वो स्लाइसेस काटे जाते हैं, पीसेस काटे जाते हैं चिकन के। तो उस तरह से आप जो है वो चिकन को कट कर लें। और फिर जो है उसको जब आप फ्राई करने लगे ना, तो जब आप ऑयल ऐड करेंगे ना कढ़ाई में, खुली कढ़ाई आपने लेनी है और इसमें आपने ऑयल ऐड करना है। अब यहाँ पे जो है मैं इसलिए नहीं बता सकती, मुझे नहीं बताना कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, आप कितने मेंबर्स के लिए जो है वो ये चिकन बिरयानी जो है वो तैयार आपने करनी है। तो यहाँ पे आपने खुद अंदाजा लगाना है कि आपने इसमें ऑयल जो है वो कितना कुछ ऐड करना है। और दूसरी बात ये है कि जब आप ऑयल ऐड करें ना, तो उसमें आपने 2 चुटकी जो है वो मजीद फूड कलर ऐड कर देना है। अब आप उसमें जितना चिकन फ्राई करेंगे वो सारा का सारा कलरफुल होगा और ये चावलों के साथ मैचिंग कलर हो जाएगा, यानी कुछ भी डिफरेंट नहीं लगेगा। और चिकन जो है वो अच्छे तरीके से जब फ्राई हो जाए ना, तो आप चिकन को निकाल लें। और थोड़ा सा तो आप ज़ाहिर है ऑयल बिरयानी में भी डालेंगे तो वो वही ऐड हो जाएगा, थोड़ा सा बच जाएगा, वो आप मजीद भी किसी चीज़ में ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसमें कलर है तो एक कलर ही है ना, बाकी तो कोई मसला नहीं है, दोबारा से भी वो जो है वो यूज़ हो जाता है। तो किसी भी चीज़ को कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ करें। जो है ऐसा नहीं है कि अगर वो चीज़ एक दफ़ा इस्तेमाल हो गई है तो वो दोबारा जब हम कोई भी हांडी बना रहे होते हैं तो उसमें भी अगर हम वो चीज़ डाल देंगे तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, इसमें कलर की बात है थोड़ी सी, बाकी तो कोई इशू नहीं है। तो जब हम फैमिली मेम्बर्स के साथ होते हैं, कुछ ना कुछ खा पी रहे होते हैं, तो उसमें हमें नहीं पता होता। तो चिकन बिरयानी की ये थोड़ी सी टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और चावल पे भी कलर आ जाता है, जब चिकन पे भी आ जाता है ना, तो फिर चिकन बिरयानी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो इसमें मसाला जात भी आपको पता ही होंगे सारे, हर घर में बनती है ना। ये एक अथेंटिक रेसिपी तो नहीं है, लेकिन मज़ेदार रेसिपी इसको कहेंगे हम, क्योंकि हर घर में बनती है और हर किसी को पसंद भी होती है। ऐसा नहीं है कि चिकन बिरयानी किसी को ना पसंद हो। मुझे तो अच्छा कुछ लोग होंगे भी, लेकिन बहुत कम होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा लोग हों जिनको ना पसंद। तो ईद वाले दिन का ये है कि ईद के दिन हो, दूसरे दिन, तीसरे दिन, जो भी आपका है दिन चल रहा है, तो उस दिन आप ये चीज़ इंजॉय करें। मैं असल में बात कर रही हूँ ईद के पहले दिन की, जब आप लंच एंजॉय कर रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं फैमिली के साथ, तो वो चिकन बिरयानी ही मोस्टली घरों में जो है वो बनाई जाती है। अच्छा, अब हम बात करेंगे ड्रिंक्स। जो लोग कोल्ड ड्रिंक पसंद कर रहे होते हैं, जिन लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स पसंद होती हैं, वो तो कोल्ड ड्रिंक्स का ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पसंद होती वो ये कहते हैं जी कि ये जो है वो ठीक नहीं है, ये नहीं पीनी चाहिए। और वाकई ये बात सच है कि किडनी के लिए, स्टमक के लिए ये बहुत ज़्यादा जो है वो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कोई भी बेनिफिट्स नहीं है। ठीक है, अगर देखा जाए ना तो कोल्ड ड्रिंक के कोई बेनिफिट नहीं है, ओनली साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके। लेकिन हम लोग फिर भी जो है वो अपनी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके ये चीज़ जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं। बिरयानी होती है, जब स्पाइसेस होते हैं ना, तो जितनी भी चीज़ें होती हैं तो उनके साथ हम इनको कोल्ड ड्रिंक्स को एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर वो कोई भी हो, 7 अप हो, ड्यू हो, मिरिंडा, या इसके अलावा कोई भी, तो उसके साथ हम ज़रूर इसको एंजॉय कर रहे होते हैं। और ये मोस्टली घरों में होता भी ऐसे ही है कि जब भी बिरयानी बनती है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें स्पाइसेस आपने ज़्यादा ऐड किए हैं, मिर्च ज़्यादा है, तो आप उसके साथ एंजॉय करना पसंद करते हैं। और ऐसा अच्छा भी लगता है, ये नहीं है कि अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये है कि ये हमारी सेहत के लिए वो चीज़ अच्छी साबित नहीं हो रही ना, तो हमें थोड़ा बहुत खुद भी अपना ख्याल रखना चाहिए। तो जिन लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स पसंद होती हैं वो तो साथ जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स का ही यूज़ करते हैं। और जिन लोगों को नहीं पसंद होती तो अब वो क्या करें, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मैं एक मज़ेदार सी ड्रिंक बताने लगी हूँ। तो ये आप कोई भी मतलब अच्छा सा शेक बना लें, जो भी आपको पसंद है। वो स्ट्रॉबेरी शेक हो सकता है, एप्पल शेक हो सकता है, बनाना शेक हो सकता है, कोई भी शेक आपको जो भी पसंद है ना, आप वो ले लें।
यानी शेक बना लें फ्रेश मिल्क के साथ। आपने जो है वो शेक बनाना है। अब इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे ड्राई मिल्क। कोई सा भी आपके पास ड्राई मिल्क है तो आप उसमें 1 टीस्पून ड्राई मिल्क ऐड करें और फ्रेश मिल्क के साथ आप जो है वो अपने लिए शेक तैयार करें। और सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ जो आपने इसमें ऐड करनी है ना, वो आपने ऐड करने हैं बादाम। ठीक है, बादाम आपने इसलिए ऐड करने हैं ना कि बादाम हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और जो रमज़ान गुजरा होता है थोड़ी रूटीन भी हमारी चेंज हुई होती है ना, तो थोड़े ताकतवर भी होते हैं, तो बादाम ज़रूर ऐड करें। बाकी कोई भी नट्स ऐड ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बादाम ज़रूर ऐड करें। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक और मजे की बात बताती चलूँ ना, कि अगर आपका मतलब ईद के दिनों में ये होता है ना कि कभी कभार स्टमक का इशू होता है रूटीन चेंज की वजह से, तो आप अगर इसी शेक में 2 से 3 पत्तियां पुदीने की ऐड कर देंगे ना, अगर आप मतलब आप कहेंगे कि ये क्या बात होगी, टेस्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट के आपके शेक का जो टेस्ट है वो 2 से 3 पुदीने की पत्तियों से चेंज नहीं होगा। आप अपने लिए शेक तैयार करें, उसमें 2 से 3 पत्तियां ऐड करें, वो आपको टेस्ट तो नहीं आएगा, लेकिन जब आप वो पियेंगे तो आपका स्टमक ठंडा होगा, आप रिलैक्स फील करेंगे। ठीक है, तो लाजमी ये चीज़ इस्तेमाल करें। जिन लोगों को स्टमक का इशू रहता है ईद के दिनों में, तो वो लाजमी ये शेक बनाएं और उसमें 2 से 3 पत्तियां पुदीने की ऐड कर दें। आपको ताज़ा मिल जाता है तो वो आप ज़रूर ऐड करें। अगर ताज़ा नहीं भी है तो दूसरा ड्राई भी मिल जाता है, वो भी आप 2 चुटकी ऐड कर देंगे। आपको टेस्ट तो नहीं आएगा, लेकिन आपके स्टमक के लिए बहुत 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 बेहतरीन। अच्छा जी, तो ये मैंने आपको ड्रिंक भी बता दी है ईद के हवाले से, चिकन बिरयानी, रबड़ी खीर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको 1 बाय 1 करके बता दी है ना। तो अब आप ही बताइएगा कि आपकी ईद की रूटीन कैसी रहती है, आप लोग क्या करते हैं, क्या स्पेशल करते हैं, और हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। वैसे मुझे लगता है कि ज़्यादातर जितनी रूटीन मैंने बताई है ज़्यादा इसी से सेम होती होगी, क्योंकि सबके घरों में मीठा भी सुबह हर घर में बनता है, ज़्यादातर घरों में मीठा बनता है, दिन को भी ज़्यादातर घरों में चिकन बिरयानी ही बनती है। और कोल्ड ड्रिंक की जहाँ तक मैंने बात की है, जिनको कोल्ड ड्रिंक पसंद होती है ज़ाहिर है वो तो यही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिनको नहीं होती तो उनके लिए मैंने शेक के लिए एडवाइस कर दी है जी, कि आप शेक पिए, कोई भी मज़े का डिज़र्ट बना लें वो पी लें, लेकिन आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और यहाँ तक मैं जो है वो क्लियर कर चुकी हूँ। एक और बात मैं कहती चलूँ कि अगर आपको कोई भी होम रेमेडी जो है वो पसंद है, या किसी भी चीज़ में आपको समझ नहीं आ रही ना, कोई भी आप होम रेमेडी हमसे पूछना चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर पूछें, कमेंट सेक्शन में पूछा करें ना जी। हम आपके कमेंट सेक्शन का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आप कोई भी हमसे सवाल पूछेंगे, हम आपको आंसर करेंगे। तो आपको कोई भी होम रेमेडी किसी भी किस्म की पूछनी है तो आप ज़रूर पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट शोज़ में ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। अगर आपको कोई रेसिपी भी पूछनी है, किसी भी डिश के हवाले से कोई भी चीज़ आपको पसंद है, आप उसको बनाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करें जी कि आप हमें जो है इस चीज़ की रेसिपी बताएं। मैं आपको ज़रूर रेसिपी बताऊंगी और बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी, जो आपके लिए बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान हो। तो मैं आखिर में यही कहूँगी, अल्लाह ताला आपको ईद की ढेरों ढेर खुशियाँ समेटना नसीब फरमाएं, और जो है ईदी लेना मत भूलिएगा किसी से भी, क्योंकि ये ईद पे ही ईदी होती है। ये साल में 1 से 2 दफ़ा हमारे पास मौका होता है कि हम अपनी फैमिली को घेर सकें, अपने बड़ों को घेर सकें, उनको कह लें कि जी हमें आप ईदी दें। ऐसा तो नहीं है कि ईदी ना दें, ईद रोज़ रोज़ तो नहीं आती। तो बताइएगा कि आपने किस किस से ईदी ले ली है और किसकी रहती है, और जिसकी रहती है ना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आप उसको नहीं छोड़िएगा। मैं खुद भी ऐसा कभी भी नहीं करती। तो ईदी आपने सबसे लेनी है, ईद के बगैर ईदी कोई नहीं देता ना। तो इससे ये है कि आप जो है वो ईदी ज़रूर लें अपनी फैमिली से, जो भी जिन पे आपका जोर चलता है, जिन पे आपका बस चलता है, तो आप उनसे ज़रूर ईदी लें। तो बताइएगा कि आपकी ईदी कितनी हुई है इस ईद पे। तो आपको रमज़ान जो है आपने रोज़े रखे हैं, आपको अगेन एंड अगेन रमज़ान मुबारक, रमज़ान के रोज़े मुबारक। अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अगेन एंड अगेन आपको आरजे शेफ सदफ शहजादी की जानिब से आपको और आपकी फैमिली को ईद की ढेरों ढेर खुशियाँ मुबारक। असल में मेरा वो वक्त बहुत अच्छा गुजरता है जो मेरा अपने प्यारे लिसनर्स के साथ गुजरता है। मुझे टाइम का पता ही नहीं चल रहा होता कि मेरा शो कैसे जो है वो अपने अख्ताम की घड़ियों पे आ जाता है। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता। आपसे बात करते हुए इतना मैं एंजॉय कर रही होती हूँ कि आपको मैं ये चीज़ जो है बिल्कुल भी बता नहीं सकती। आज के जो शो में मैंने आपसे क्वेश्चन किए हैं ना, मुझे उनके आंसर आपसे लाजमी चाहिए, ठीक है। मुझे आप आंसर करेंगे तो मुझे पता चलेगा जी कि आप मुझे सुन रहे हैं। वैसे मुझे क्या पता चलेगा, व्यूज़ तो कोई भी
भी आइडिया नहीं होता ना, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आप मुझे सुन रहे हैं, आपको कौन सी चीज़ पसंद आई है, कौन सी चीज़ जो है वो आप भी मेरे शो में ऐड करवाना चाहते हैं। तो आप मुझे ये चीज़ ज़रूर बताया करें, मैं इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करूँगी इंशाल्लाह। और ईद की खुशियाँ एंजॉय करें जी। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नए शो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।